हमने इसको यूँ पकड़ना है और यूँ इधर पकड़ना है। ये देखें, ये अब ना खुद ब खुद ही एक, ये देखें अब ये दोनों तरफ से बंद हो गई है। ये देखें, ये इस साइड से भी बंद हो गई है और इस साइड से भी बंद हो गई है, ये कैपिलरी ट्यूब। तो ये देखें, ये लूप बन गई है। और ये आगे वाली जो है इसको आप तोड़ भी सकते हैं, यूँ यूँ करके इसको तोड़ दें। तो ये देखें, ये हमारे पास बेसिकली दो लूप्स बन गई हैं। तो इसको हम उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जब बाज़ औक़ात हमें बहुत ज़्यादा माइन्यूट सा स्पॉट लगाना होता है तो तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें ना, ये अब मेरे हाथ के सामने आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल बारीक सी बन चुकी है ये लूप, ये चक्कर है। तो ये अब एक सिरे से बंद हो गई है, इधर से ओपन है, खुली हुई है कैपिलरी ट्यूब, और इधर से बंद हो गई है। तो ये भी, ये बेसिकली हमारे पास दो बन चुकी हैं। तो इसको हम मेल्टिंग पॉइंट मालूम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। अब इधर से बंद है और इधर से ओपन है इस साइड से। तो ये बेसिकली दो क्लोज एंड वाली और दो ओपन एंड वाली, ये हमारे पास ये दो आ गई हैं कैपिलरी ट्यूब के टुकड़े। तो इसके अंदर फिर हम अभी नेक्स्ट देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बेसिकली हम मेल्टिंग पॉइंट मालूम करना चाह रहे हैं कि किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट मालूम करने के लिए ना हमने इसको लिया है। तो इसको देखते हैं कि फिर आगे कैसे प्रोसीजर करना है कि हम इसका मेल्टिंग पॉइंट किसी चीज़ का कैसे मालूम कर सकते हैं। ये है हमारे पास बेंजोइक एसिड। तो अब बेंजोइक एसिड जो हमारे पास बना है, इसका हम मेल्टिंग पॉइंट देखने वाले हैं कि ये इसकी एक रेंज है कि अगर ये 118 डिग्री सेंटीग्रेड से 125 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान अगर ये मेल्ट हो जाता है तो फिर तो ये ठीक हमारा बेंजोइक एसिड है। 118 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। तो हम अब देखते हैं कि ये कौन से टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होता है। तो इसके लिए हमने ये दो जो अभी लूप्स बनाई थी ये ले ली हैं और इसके अंदर हमने ये फिल करना है और इधर तक, इस क्लोज एंड के अंदर इधर तक पहुंचाना है, इसके अंदर यहाँ से सॉलिड भर के। अब ये पाउडर है तो ये पाउडर इस तरह हम ना इसके अंदर ऐड करेंगे, ये यूँ करके। ये देखिए, अब फाइनली हमने इसके अंदर यहाँ तक इधर से भर के इधर तक सॉलिड पहुँचा दिया है बेंजोइक एसिड। तो अब हम इसका देखने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा भाई, ये मशीन जो है इसके अंदर ये देखें, ये पॉइंट है थर्मामीटर लगाने के लिए। ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पे थर्मामीटर लगाते हैं। ये बेसिकली ये वाला हिस्सा जो है इसका गर्म होता है बहुत ज़्यादा। जैसे ही हम इसका स्विच लगाते हैं ना, ये तार जा रही है, तीनों पोजीशन पे ना किसी भी जगह पे हम कैपिलरी ट्यूब रख सकते हैं। कैपिलरी ट्यूब के अंदर सॉलिड भर के हम दरमियान वाली जगह पे प्लेस करेंगे और इधर हमने थर्मामीटर लगा देना है। अभी मैंने थर्मामीटर उठाया तो इसका टेम्परेचर तकरीबन कोई 41 के करीब है और नीचे ड्रॉप हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते। तो अभी हम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है किस रेंज में आता है इस सॉलिड का। टेम्परेचर राइज हो रहा है ये। अच्छा, ये देखें भाई, ये इसकी ये टिप चेक करें, इसके साथ ये सॉलिड मेल्ट हो गया ना, इसके अंदर चिपक गया है अंदर, ये कैपिलरी ट्यूब की दीवारों के साथ साथ। तो और ये देख रहे हैं इधर ये थोड़ा सा सॉलिड लगा हुआ है जहाँ से हमने डाला था, ये ओपन एंड था। अच्छा भाई, मैंने अब आपको एक इसका मेथड समझा दिया। अच्छा, ये गौर करें कि ये जो अपरेटस है ना, इसको कहते हैं गैलन कैंप मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस। तो यहाँ पे ये इसका डिस्प्ले है। तो जैसे ही हम इधर थर्मामीटर या कोई और चीज़ लगाते हैं ना, तो वो एक तो थर्मामीटर से यहाँ पे रीडिंग शो करता है टेम्परेचर, और दूसरा इधर टेम्परेचर की रीडिंग शो होती है। तो ये इसका हीट करने का, ये अगर हीट तेज़ करनी हो तो ये रैपिड हीट लिखा हुआ है कि हमने हीट को, इस बटन को ऑन करना है, इधर दबाना है तो ये ना रैपिड हीट वाला हो जाए, मतलब जल्दी हीट करना शुरू कर देगा। और होल्ड डिस्प्ले, इसको जब दबाना है तो जो टेम्परेचर होगा, मिसाल के तौर पे अब हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ से देख रहे हैं हम, हमारा मेल्टिंग जो प्रोडक्ट था वो मेल्ट हो गया, तो हमने फ़ौरन ये वाला बटन दबा देना है। उससे जो टेम्परेचर होगा वो रुक जाएगा कि हमने किस टेम्परेचर पे असल में ये हमारा प्रोडक्ट जो था या कोई हमारा सॉलिड था वो किस टेम्परेचर पे मेल्ट हुआ है। लेकिन इसके एक्यूरेट रिजल्ट तक हम नहीं पहुँच पाए, वो इस वजह से कि ये वाला जो इसकी स्क्रीन है इसके ऊपर टेम्परेचर ये नहीं बताता, और दूसरा ये कि ये डायरेक्ट है, बस हीट करता है, ठीक है। और होल्ड, ये रैपिड हीट वाला जो है इसका कोई सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटर्स का थोड़ा इशू है। तो मैंने आपको इसका प्रोसीजर बता दिया। तो मैंने इसको कवर अप इस तरह किया है कि इसमें इशू ये आ रहा था कि ये वाला जो है ना, ये जल्दी हीट बता देता है कि जो भी टेम्परेचर इधर चल रहा होता है अंदर, तो ये फ़ौरन
फ़ौरन बता देता है, ये वाली स्क्रीन, ये इसका अपना जो थर्मामीटर है, लेकिन वो ख़राब है। इसके ख़राब होने की वजह से तो हमने ये अपरेटस है, ये थर्मामीटर लगाया और ये वाला भी मैंने लगाया, तो दोनों पे मैंने फिर चेक किया इसको। तो ये हुआ कि अब ये ना एक रेंज में मुझे एक्यूरेट नहीं पता लगा कि किस टेम्परेचर पे फिक्स जो है, जैसे 121 हो गया या 122 हो गया या 123 हो गया, कि किस टेम्परेचर पे ये मेरा प्रोडक्ट मेल्ट हुआ है। लेकिन ये है कि मुझे एक रेंज पता लगी है कि ये किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर के दरमियान मेल्ट हुआ है। तो वो इस तरह पता लगी है कि वो असल में इशू ये आ रहा था कि ये ज़्यादा गर्म हो जाता था और टेम्परेचर जो है ये बाद में शो कराता था, ये वाला भी और ये वाला भी। मतलब मैं इसको बंद कर देता था तो तब भी इसका पारा ऊपर जा रहा होता था और ये भी रीडिंग ऊपर शो कर रहा होता था। फिर आगे जाके जब जहाँ पे रीडिंग रुकती थी तब मुझे पता लग जाता कि अच्छा इसका टेम्परेचर उधर तक गया है, जब ये थर्मामीटर की टेम्परेचर रीडिंग एक जगह पे फिक्स होकर फिर दोबारा वापस नीचे आती थी। तो अब मैंने जो देखा है ना, वैसे हमें जो रिक्वायर्ड रेंज दी गई थी कि अगर आपके प्रोडक्ट की जो बेंजोइक एसिड है उसके टेम्परेचर की रेंज 118 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ये मेल्ट होता है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अब मेरा जो ये तजर्बा हुआ है तो मैंने देखा है कि ये 117 से 126 डिग्री के दरमियान, मतलब 1 पॉइंट प्लस माइनस कर ले, तो उस टेम्परेचर के दरमियान ये मेल्ट हो रहा था। वो इस तरह के ये क्योंकि जैसे ही ये 117 पे टेम्परेचर पहुंचा है ना, इससे भी मैंने चेक किया है और इससे भी मैंने चेक किया है, तो जैसे ही टेम्परेचर 117 पे पहुंचा है 116 पे, तो तब जो है मैंने उसको बंद कर दिया। तो वो अब अगर मैं उसको 118 पे पहुंचता है तब बंद करता हूँ तो वो 127 तक जा रहा था। अगर मैंने उसको 117 पे बंद किया है, 117 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको बंद किया है कि ये हीट करना बंद कर दे, 117 पे बंद किया तो ये 126 पर जा रहा था। तो मतलब ये कि अब मेरा प्रोडक्ट जो है वो मतलब 100 जैसे 100 ये 17 पे जैसे पहुंचा है मैंने इसको बंद कर दिया, मतलब ये अब। लेकिन ये है कि उस टाइम पे जैसे ये 117 पे पहुंचा है वो बकौल इन दोनों थर्मामीटर के 117 पे पहुंचने के बाद वो उस टेम्परेचर पे मेरी प्रोडक्ट मेल्ट हो गई थी। लेकिन अब टेम्परेचर आगे राइज हो रहा था, वो रुका है जाके 126 पे। अब ये पता नहीं है कि जिस वक्त टेम्परेचर वो मेल्ट हुआ है मेरा प्रोडक्ट, उस वक्त टेम्परेचर क्या था एग्जैक्ट। तो ये एक मतलब आइडिया हो गया है कि हमारा जो है प्रोडक्ट तकरीबन ठीक है, क्योंकि ये एक प्लस माइनस एक की वेरिएशन कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके दरमियान में ही किसी पॉइंट पे मेल्ट हुआ है। मे बी मुझे ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंटली लग रहा था कि वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड था। वो इसकी मैंने पिक्चर भी ली थी, उस पर मुझे यकीन हो रहा था कि शायद ये पॉइंट होगा। वो एक मतलब मशकूक हिस्सा था, कन्फर्म नहीं है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स होने की वजह से, कुछ ऑपरेटर्स की ख़राबी की वजह से हम एक्यूरेट तो नहीं मालूम कर पाए, लेकिन ये कि हमने मेथड भी सीख लिया और ये भी सीख लिया कि ये हमारा प्रोडक्ट जो है, ये बेंजोइक एसिड जो हमारे पास बना है, ये किस टेम्परेचर पे जाके मेल्ट हो रहा था। ये देखें, ये मेल्टिंग पॉइंट की, तो इधर यहाँ पे हमने रख देना है इसको, और टेम्परेचर राइज़ होना शुरू हो गया। तो टेम्परेचर जैसे राइज़ होगा तो हम देखते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट जो है, अच्छा इस पॉइंट से हम ये देख सकते हैं कि ये देखिए ना, ये इस पॉइंट से ये हमारा पीछे वो क्या नाम है, हमारा मरकरी थर्मामीटर लगा हुआ है और आगे हमारा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ये देखें। तो अब हमने ना ये इसके ऊपर प्रोडक्ट रख दिया, इसके ऊपर ये, अब प्रोडक्ट इसके ऊपर है। अब ये रॉड हैं तो ये गर्म होंगे, तो इससे ये गया है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बहरहाल मैंने कोशिश किया कि ये चीज़ आपको कम्प्लीटली समझ आ जाए, तो उसके लिए अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो वो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे।